अधिकार बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। अधिकार बचाने निकले हैं, तालियां हमारे साथ, अरे आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। अधिकार बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। अधिकार बचाने निकले, आओ हमारे साथ चलो, अरे आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। अधिकार बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। अधिकार बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। अरे जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, अरे चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। अधिकार बचाने निकले, आओ हमारे साथ चलो। अधिकार बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। ये सारी महिलाएं देश के अलग अलग कोने से आई है। देश की सरकार कान खोल के सुन ले कि गुलामी की रेट इनको दी जा रही है, गुलाम बना के रखा जा रहा है। जंतर मंतर की धरती पर गुलामी की फौज खड़ी हुई है। मोदी सरकार इसका जवाब दे कि 30,000 की तनख्वाह कब से देना शुरू कर रहे हैं, नहीं तो हम इधर जाम करना शुरू करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, हर महिला एकता जिंदाबाद, इंकलाब 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाहर जाती है ना कोठे में, आप उनसे एक बारी बात करके देखिए, वो असुरक्षित है उस जगह पे, उनके कार्यस्थल पे छेड़छाड़ होती है। आप देखोगे उनके साथ ना बदतमीजी करते, चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं, और 12 घंटे का पैसा वो उनको, अभी बताया एक बहन ने कि 8 घंटे काम कराते, उसमें से 4 घंटे का पैसा दे। क्या वो 4 घंटे में अपनी बहन अपने बच्चों को अच्छी सुरक्षा या अच्छा हेल्थ या अच्छा खाना पीना वो दे सकती है? नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं असंगठित है और वो सब जगह असुरक्षित महसूस करती हैं। अगर उनके काम के जगह आने जाने वाला वो रास्ता है वो भी सुरक्षित नहीं है, जहाँ वो काम कर रही है वहाँ सुरक्षित नहीं है, वो अपने मालिकों से सुरक्षित नहीं है। उनको न्यूनतम वेतन जो है वो भी प्राप्त हो और उनको एज अ वर्कर जो है वो उनकी पहचान बने, इसके लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, क्या वो एजुकेटेड हैं? कुछ महिलाएं जो है वो एजुकेटेड मतलब है कि हाँ वो 12th उन्होंने किया है, और कुछ महिलाएं हैं जो एजुकेटेड नहीं हैं। जो अनएजुकेटेड लोग यहाँ पर आए हैं, उन्हें कैसे समझाया आप लोगों ने? ठीक है, तो हम सेवा है, सेवा एक ऑर्गेनाइजेशन है, और वो असंगठित क्षेत्र की जो भी बहनें हैं उनका एक जो है संगठन है। तो एज अ यूनियन हम उनके साथ आए दिन जो है वो मोहल्ले में उनके साथ बैठक करते हैं, इस चीज़ को लेकर मीटिंग्स हमारी चलती रहती है। तो उसके थ्रू हम उनको जो है वो बताते हैं कि उनकी दिक्कतें क्या है, उनकी जो दिक्कतें हैं फिर हम उनको जो है एडवोकेसी करके सरकार के सामने रखते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है वो जागरूकता अभियान उनके जो एरिया है वहाँ पे रहता है, और उसके बाद फिर वहाँ से बहनें आकर जो है वो अपनी मांग के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो देश में कर तो रहे हैं महिलाओं के लिए काम, फिर क्या जरूरत पड़ गई आपको? क्योंकि हम एक घरेलू कामदार हैं। ये बोला जाएगा जो लोगों को घर में दूसरी की घर में काम करने जाते हैं उसको घरेलू कामदार बोला जाता है। तो हम जो घरेलू कामदार है ना, हम सरकार की नज़र पे नहीं है। तो हमारा जो सामाजिक एक सुरक्षा होता है वो भी हमारे साथ नहीं है, क्योंकि हम जो कार्यस्थल में काम करने जाते हैं हमारे साथ जो छेड़छाड़ होते हैं, नियोक्ता घर में भी होता है, लेकिन नियोक्ता क्या करते हैं, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं देता है। अगर हम काम करते हैं, अगर 8 घंटा की काम करेंगे, हमें उसमें पैसा कितना दिया जाता है? 4 घंटा के हिसाब से पैसा दिया जाता है, लेकिन हमें 4 घंटा पैसे से हमारा घर चलेगा नहीं ना। तो नियोक्ता का क्या करना चाहिए, मिनिमम बेस देना चाहिए, लेकिन नहीं देते। हमारा हक पर कोई मान्यता ही नहीं है, इसीलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो हमारी मांग पूरी करे, सरकार हमारी काम का मतलब पहचान दे। हम इसीलिए आज यहाँ पर मतलब प्रोटेस्ट करने आई है। देखिए, ये महिलाएं बता रही हैं कि जो कार्यस्थल पर छेड़छाड़ हो जाती है या किसी भी तरह की कोई घटना हो जाती है, उसके लिए इनके लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, साथ ही इन्हें मिनिमम वेजेस नहीं मिल पाते, और जो घरेलू महिलाएं जो घरों में काम करती हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। क्या नाम है?
जी सरिता। सरिता जी, आज महिलाएं इकट्ठी हुई हैं, इस पूरे जंतर मंतर पर सिर्फ महिलाएं हैं। क्या लग रहा है आपको, आज जो महिला है वो अपनी ज़रूरतों को, अपनी चीज़ों को समझ रही हैं? बिल्कुल, क्योंकि सेवा एक महिलाओं का संगठन है, असंगठित क्षेत्र की कामगार बहनों का संगठन है और सेवा का मकसद ही यही होता है कि हम बहनों को जागरूक करें। तो हम उनके साथ मीटिंग और जाके डोर टू डोर बहनों को ये जागरूक करते हैं आपके हक अधिकार क्या है। वो बहनें अब समझने लगी हैं, इसलिए आज हमारी बहनों को ये समझ में आया और यहाँ पे आके वो अपने हक अधिकार की मांग कर रही हैं। उन्हें पता है हमारा मिनिमम वेज क्या होना चाहिए। उन्हें आज समझ में आ गया है कि उनके लिए सामाजिक सुरक्षा क्यों जरूरी है। उनको पता है हमें मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो क्यों नहीं मिल रही हैं और हमें मिलनी चाहिए। और हम आज अपनी सारी बहनों के साथ आके ये बात रखे हैं और हमें ये चाहिए सरकार से, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम हमारी बहनों के साथ ऐसे ही आवाज़ उठाते रहेंगे और अपने हक अधिकार लेके रहेंगे। महिलाएं असुरक्षा कब महसूस करती हैं? वो सब जगह असुरक्षित महसूस करती हैं। अगर उनके काम के जगह आने जाने वाला वो रास्ता है वो भी सुरक्षित नहीं है। जहाँ वो काम कर रही हैं वहाँ सुरक्षित नहीं है। वो अपने मालिकों से सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि अगर वो इस चीज़ को अपने मालिकों से बांटती हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, हमारे आने जाने वाले रास्ते सुरक्षित नहीं है, वहाँ कुछ गलत है, तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। उनको काम से हटा दिया जाता है। वो बीमार होती हैं, उनको काम से हटा दिया जाता है। तो हम लोग वही सब मांगने के लिए आज यहाँ पे बैठी हैं। आप बोलेंगी? मैं कहना चाहती हूँ, ये महिला असुरक्षा का मुद्दा बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में सब सुरक्षित हैं। बट ऐसा तो नहीं है दीदी, क्योंकि अभी आप हमारे असंगठित क्षेत्र में जो महिलाएं घरेलू कामगार हैं, जैसे सभी ने बताया है, हम एक ट्रेड यूनियन से सेवा से, तो इसमें जो महिलाएं झाड़ू पोछा करना बाहर जाती है ना कोठे में, आप उनसे एक बारी बात करके देखिए, वो असुरक्षित हैं उस जगह पे। उनके कार्यस्थल पे छेड़छाड़ होती है। आप देखोगे उनके साथ ना बदतमीजी करते, चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं और 12 घंटे का पैसा वो उनको, अभी बताया एक बहन ने कि 8 घंटे काम कराते, उसमें से 4 घंटे का पैसा दे। क्या वो 4 घंटे में अपनी बहन अपने बच्चों को अच्छी सुरक्षा या अच्छा हेल्थ या अच्छा खाना पीना वो दे सकती है? नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं असंगठित है और वो पढ़ी लिखी कम होती हैं, है ना। तो इसमें क्या उनको सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जा रही है पहला, और ना उनकी कोई पहचान है। अभी मेरे घर के पास एक लड़की है, वो 18-19 साल की है, मैक्सिमम 6 क्लास पास होगी, उसको हिंदी पढ़ने आता है थोड़ा बहुत मिक्स करके। अभी उसको किसी ने बोला कि आप नोएडा सेक्टर 24 में आपको ज़रूरत है किसी बच्चे को देख रेख का, बट उसमें क्या हुआ, उसको 24 घंटे के लिए रखा है और 12,000 रुपये, और ना उसको 4 छुट्टी दी जा रही है। वो पूरे महीने में एक बार भी अपनी फैमिली से मिलने नहीं आई है। क्यों? अगर कानून लग जाएगा तो वो बहन वो खुद से यूज़ करेगी। वो उसके घर में कोई नहीं करने वाला, वो तभी 24 घंटे के लिए बाहर गई हुई है। उसके साथ वहाँ पे किस खाना दिया जा रहा है टाइम से कि नहीं दिया जा रहा है, उसके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। आगे हम बात करते हैं, कुछ और महिलाओं से बात करिए तो वॉशरूम कहते हैं, आप वॉशरूम जाके बाहर करके, भाई खाना आपके घर में बना रहे तो वॉशरूम करने पार्क में या पड़ोस में क्यों जाएंगे? जब खाना मैं बनाती तो इन हाथों से बनता है, तो वॉशरूम करने में कहाँ पे जाऊँगी? तो वो बहुत सारी चीज़ें कैटेगरीज निकल के आई हैं। जब हम बहनों के साथ मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, तब उनकी परेशानी निकल के आती हैं। तो फिर वो सरकार क्यों नहीं जागती है कि सिर्फ संगठित क्षेत्र के लिए सारी सुविधाएं निकली हुई हैं। एक बैंक में काम करने वाला है इंसान, बैंक में सारी चीज़ें उसको मिल रही है, उसको वॉशरूम भी करना है, वॉशरूम की सारी चीज़ें रहेगी, उसका PF SI भी सारा कटा रहता है कि नहीं है, और उसको फिक्स सैलरी भी मिलती है। उसका मालिक कौन है, उसको छुट्टी कब लेने कब नहीं, उसको सारा पैकेज भी, हॉलीडे का सारा पैकेज मिलता है। पर असंगठित क्षेत्र की बहनों के लिए क्यों नहीं है सारी चीज़ें? अगर आप देखोगे 100 में से प्रतिशत देखोगे ना तो 97 लोग ना असंगठित क्षेत्र हैं। ये भी देश चलाने में अपना योगदान देती हैं। अगर एक कारीगर अगर ये कुर्ता बन रहा है या कुछ बन रहा है, उसमें अगर एक महिला आम इंसान नहीं बनाएगा तो वो ब्रांडेड नहीं बनता है, तो हम लोगों का योगदान होता है। तो मोदी जी चाहे कोई सी भी सरकार हो, हम ये नहीं कह रहे, बट जो महिलाएं हैं असंगठित क्षेत्र की, उनके लिए कुछ सोचा जाए। हमने ये इसीलिए डिमांड लेटर भी दिया है कि इसमें जितने भी बहनों के हक हैं वो चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। तो यही प्रोटेस्ट हो रहा है। बार बार हम लोग प्रोटेस्ट देते हैं कि सरकार जागे, सरकार जागे। अब पता नहीं है कैसे क्या किया जाए जो महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। तो जो भी डिमांड लेटर दे रहे हैं, हम आज LG को दे रहे हैं, उस डिमांड लेटर को देखते हैं वो पास करें उसको।